रात की ठंडी हवा आहिस्ते आहिस्ता गांव की खामोश गलियों से गुजरती हुई छतों को छू रही थी। उसी हवा में हल्की सी नमी थी जो जल्द पर पड़ते ही एक अजीब सा सर्द लम्स छोड़ती थी, जैसे रात ने कोई राज छिपा रखा हो। दौर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी, मगर वो भी कमजोर और टूटी टूटी, जैसे खुद वो भी किसी अनजानी चीज से डरे हुए हों। पूरे गांव का माहौल खामोश मगर बेचैन था, जैसे फजा खुद सांस रोके खड़ी हो। छत पर सुल्तान खड़ा था, एक सादा नरम दिल खुदातरस आदमी जिसके चेहरे पर हैरत भी थी और जिम्मेदारी की खामोश आग भी। उसके पास मायरा खड़ी थी, 16 साल की, आंखों में चमक और दिल में डर लिए हुए। आसमान आज आम रातों जैसा नहीं था। आमतौर पर गांव में आसमान सियाह मुखम्मल की तरह साकत रहता है, लेकिन आज सितारे चीख चीख कर कुछ बता रहे थे। आसमान के सारे सितारे गैर मामूली हद तक रोशन थे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि जैसे किसी ने रात के पर्दे पर दूध की सफेद नदी बहा दी हो। मगर असल अजीब बात ये नहीं थी, वो तमाम सितारे एक सीधी लकीरें बना रहे थे, एक समत, एक रास्ता, और ये रास्ता बिल्कुल सुल्तान के घर की छत पर आकर ठहर जाता था, जैसे आसमान खुद उतरकर उन्हें कुछ बताना चाहता हो। मायरा की सांसें तेज थीं, वो आसमानी लकीरों की चमक अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जैसे रोशनी उसके अंदर उतर रही हो। अब ये सब मेरे ऊपर क्यों ठहरा है? उसकी आवाज हल्की, लरुस्ती हुई, खौफजदा मगर बेहद सच्ची थी। अबू, यह सब मेरे ऊपर क्यों ठहरा है? सुल्तान ने उसके शाने पर हाथ रखा, नरमी, यकीन और बाप के सहारे से भरपूर हाथ। Do not be afraid of what is coming, little one. The light will guide us through the darkness. बेटा, उसने आहिस्ता कहा, जो भी है अल्लाह का इशारा होगा, मगर पहले हमें समझना होगा कि वह हमें क्या दिखाना चाहता है।